अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक़ ज़ायक़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आई हूँ और ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट रेसिपी है, भिंडी गोश्त। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। सबसे पहले हमने पैन में ऑयल डाल दिया है। उसके बाद 6 अदद प्याज़ों को, ये रेगुलर प्याज है, इसको बिल्कुल बारीक स्लाइस में काट लेंगे तो तकरीबन ये एक बाउल बन जाएगा, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जो स्लाइसर आता है उसी में आप प्याज को कटिंग कर देगा स्लाइसर से, तो एक ये बाउल बन जाएगी प्याज। और प्याज को अब फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है और रेगुलर प्याज से आप गोश्त का सालन बना रहे हैं तो उसके लिए आपको प्याज को पूरा फ्राई नहीं करना होता, सिर्फ कलर चेंज होने तक इनको पकाना होता है। इससे गोश्त का टेस्ट बहुत अलग और बहुत ही मज़ेदार बनता है। देखें, मुझे तेल थोड़ा सा कम लगा था तो उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल और इसमें तेल डाला है। अब इन प्याज़ों को कलर चेंज होने तक पका लेंगे। ये देखें, इस तरीके से ऊपर नीचे करके और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में पकाना है ताकि प्याज हमारी जले नहीं। जैसे ही इसका कलर चेंज हुआ, पिंकिश ब्राउनिश सी हो गई है, तो अब इसमें ऐड कर देंगे गोश्त। और ये तकरीबन 1 किलो गोश्त है। और गोश्त के साथ प्याज़ों को पकाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही गोश्त का कलर चेंज होने लग जाएगा, ये देखें सफ़ेद होने लग गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1.5 चमचा। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे हल्दी, तकरीबन 1.5 चमचा, रेड चिली पाउडर 1.5 चमचा, गरम मसाला पाउडर 1 चमचा, सॉल्ट टू टेस्ट। और ये खड़े मसाले हैं कुछ, बड़ी इलायची और सिनेमन स्टिक, ये हमने इसमें ऐड कर दी है। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। जब मसालों की और इन सारी चीज़ों की खुशबू बहुत अच्छे से आने लगेगी तो हम इसमें पानी को ऐड कर देंगे। और पानी इसमें इतना ऐड करना है कि गोश्त अच्छे से डूब जाए इसमें और गोश्त गल जाने तक इसको पका लेना है। अब ये देखें, काफ़ी टाइम हो चुका है इसको पकते हुए। अब हमने पतीली का ढक्कन हटा लिया है। अब हम चेक करेंगे कि गोश्त गल चुका है, तो अभी हम चेक करेंगे इसको। देखें, गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। अब हम इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे, इसका पूरा पानी बिल्कुल ड्राई कर देंगे। अब पानी हमारा ड्राई हो रहा है, दूसरी तरफ हम पैन में भिंडी लेंगे। ये तकरीबन 1 पाव भिंडी है। इसको ऊपर से इसकी टॉप को काट के इसको इसी तरीके से कट कर लिया है। इसमें कोई कट नहीं लगाना, सिर्फ ऊपर का टॉप काटना है और नीचे की थोड़ा सा हिस्सा काट लेना है बस। इसको अब हम हल्के से ऑयल में फ्राई करेंगे और इसमें 1 चमचा ज़ीरा डाल देंगे और सॉल्ट टू टेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। इस तरीके से अगर आप भिंडी गोश्त बनाएंगे तो आप यकीन करें कि यह इतना मज़ेदार बनता है और बहुत ही लाजवाब बनता है। और भिंडी में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको पका लेंगे। दूसरी तरफ हमारा जो है गोश्त बहुत अच्छे से भुन चुका है। 5 मिनट के बाद ये जो हमारी भिंडी है वो भी अच्छे से गल चुकी है। अब ये हम अपने गोश्त जो हमने सालन बनाया था अब हम इसमें ऐड कर देंगे। और भिंडी के साथ इसको
अच्छे से पका लेंगे। देखें इस तरीके से। और भिंडी में बेशुमार फ़ायदे होते हैं, इसे आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें खाने में। मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था तो इसमें मैंने पानी तकरीबन आधा कप पानी लिया था, उसको जो भिंडी वाला पैन था उसमें डाल के इसमें ऐड कर दिया था, ताकि जो हमारा ज़ीरा है जो फ्राई हुआ है वो भी इसमें ऐड हो जाए। इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा भिंडी, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये कैसी बनी है। देखें इस तरीके से हम इसको पका लेंगे। और अब इसको हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में इसको पका लेंगे, तेल ऊपर आने तक। ये देखें इस तरीके से साइडों से तेल ऊपर आ चुका है और भिंडी भी बहुत अच्छे से गल चुकी है, गोश्त भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल इसमें जो हमने आधा कप पानी डाला था उससे शोरबा भी इसका बहुत अच्छा सा बन चुका है। अब चमचे से ऊपर नीचे कर लेंगे और ऊपर से हरा धनिया इस पर स्प्रिंकल्स कर देंगे, हरा धनिया को काट के अच्छे से। और ये जो हरी मिर्चें हैं उसे भी स्लाइस में काट के वो भी इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत मज़ेदार आता है, आप इसे ज़रूर ऐड करिएगा। और उसके बाद ढक्कन को ढक देंगे। चूल्हा मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। जो हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है वो चूल्हा बंद करने के बाद जो उसमें स्टीम होती है उससे इसका फ्लेवर अपने आप आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ गोश्त को कि ये देखिए कितना सॉफ्ट और बहुत जूसी है। ये जिस तरीके से मैंने बनाया है उस तरीके से आप बनाएंगे तो ऐसे ही सॉफ्ट और बहुत जूसी हमारा गोश्त बनेगा। ये देखें एकदम सॉफ्ट हो चुका है और इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है। इसे आप चपाती के साथ खाएं और चावलों के साथ, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये इतना मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनेगा। जब आप अपने घर में बनाएंगे तो आपके घर वाले खुश हो जाएंगे कि ये इतना मज़ेदार भिंडी गोश्त बना है। अब मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।